चंद्रशेखर आजाद महज 15 वर्ष की उम्र में 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूदकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। ऐतिहासिक गिरफ्तारी के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम, उनके पिता का नाम और पता पूछा तो उन्होंने गर्व से अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा ग्राम में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम भदरका से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे और वहीं भावरा गांव में बस गए। यहीं पर बालक चंद्रशेखर तिवारी का बचपन बीता। आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य इलाका में बसे भावरा ग्राम के भीलों के बच्चों के साथ धनुष बाण चलाना सीखते हुए बीता, जिससे उन्होंने बचपन में निशानेबाजी सीख ली थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जब 13 से 14 वर्ष के थे तब संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए 1919-20 के दौरान बनारस आ गए। उनकी माता जगरानी देवी चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का प्रकांड विद्वान बने। इसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए बालक चंद्रशेखर तिवारी बनारस आए थे। बनारस काशी विद्यापीठ में पढ़ाई के दौरान वे राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा और तमाम छात्रों की तरह चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ इस आंदोलन में भाग लेने के कारण वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून तोड़ने वाले एक छोटे से बालक की कहानी के रूप में किया है। कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से बालक को, जिसकी उम्र 14-15 वर्ष की थी और अपने आप को आजाद कहता था, बेत मारने की उसे सजा दी गई। उसे नंगा करके बेत की टिकठी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, परंतु हर बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता बना। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 के दौरान हुई चौरी चौरा की घटना के बाद बिना किसी से पूछे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह चंद्रशेखर आजाद का भी मोह
इंडियन नेशनल कांग्रेस से भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को साथ लेकर हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस संघ में शामिल हो गए। इस संगठन ने गांवों के कई अमीर घरों में धन जुटाने के लिए डकैतियां डाली। यह तय किया गया था कि कोई भी सदस्य किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक महिला ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया तो बलशाली शरीर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें बिस्मिल भी शामिल थे, गांव वालों ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस महिला को जोरदार चाटा मारा और पिस्तौल छीनकर आजाद को पिस्तौल देकर डांटते हुए खींचकर बाहर ले आए। इस घटना के बाद दल ने सिर्फ सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। HRA के गठन के दौरान ही इसके 3 प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद थे। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए शाहजहांपुर में मीटिंग बुलाई गई तो इस दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इस तरह से तो प्रशासन उनके दल के पीछे ही पड़ जाएगा और जड़ से उखाड़ फेंकने पर तुल जाएगा। कालांतर में ऐसा ही हुआ भी। चंद्रशेखर आजाद के अलावा सभी कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी तथा 16 को आजीवन कारावास की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया।